हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के वाई स्टडी पॉइंट। के वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। आज तक यूट्यूब पर आपको इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक साथ कभी भी प्रोवाइड नहीं की गई होगी जो आज मैं देने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिएगा और प्रॉपर नोट बनाइएगा। इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सो इसे ध्यान से देखिए। हम इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं कि उनके सीएम कौन है, उनके गवर्नर कौन है, उस स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी, वहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन है, वहाँ कौन कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है। इन सारे चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जिससे आपको प्रॉफिट बेनिफिट मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के सभी राज्यों का संपूर्ण व्याख्या अर्थात उसके राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण पार्क, खेल, त्यौहार, डांस, इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। सो आप देखिए ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सो आप यहाँ देख सकते हैं। हम फर्स्ट राज्य की बात कर रहे हैं, लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो इसकी राजधानी लेह है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप लोग जानते होइएगा। यह 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2 है। यहाँ की उपराज्यपाल राधा कृष्णन है। फिलहाल यहाँ पर कोई सीएम नहीं है, ये आप याद रखें। कोई आपको गलत उलझन में न डाल दे कि लद्दाख के सीएम कौन है। तो अभी फ़िलहाल लद्दाख के कोई सीएम नहीं है। यहाँ पे उपराज्यपाल है राधा कृष्णन माथुर। सो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम लद्दाख की इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाई जाती है लोसार फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल और हेमिस स्टैचू फेस्टिवल मनाया जाता है। ये तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन तीनों फेस्टिवल को ज़रूर याद रखें। अगर हम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क और चनगंट विल्ड सेंचुरी पार्क, यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इसे आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो यहाँ पे लद्दाखी बोली जाती है, तिब्बतन बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। ये तिब्बत के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे तिब्बत भाषा का भी यूज किया जाता है। सो इसे भी आप याद रखें। साथ ही यहाँ हिंदी, झंग जंस्करी, ये याद रखें। जंस्करी ये पूछा जाने पर कई बच्चे पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। ये एक लैंग्वेज है, इसे याद रखें। लद्दाख को मैप में देखना चाहते हैं तो ये रहा आपका लद्दाख। ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है और ये आपका लद्दाख है, रेड रेड कलर का। नेक्स्ट की बात करें तो आप यहाँ देखिए। नेक्स्ट मेरा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल या अर्थात इसकी राजधानी श्रीनगर है। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग हुए थे 31 अक्टूबर 2019 को ही, ठीक है, धारा 370 के तहत। तो आप लोग जानते होइएगा। अगर हम यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। उपराज्यपाल यहाँ भी उपराज्यपाल ही है, सीएम नहीं है यहाँ पे, इतना याद रखें आप। अगर हम यहाँ के मेजर डैम की बात करें, डैम होता है जो रिवर्स के ऊपर बने होते हैं ना। कोई रिवर है उसके ऊपर डैम बना है, एक तरह से पुल की तरह कह सकते हैं, लेकिन पुल नहीं, वहाँ रिवर के ऊपर जो बने होते हैं उसे हम डैम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सलाम डैम है ना, चेनाब रिवर के ऊपर है। डल हस्ती डैम ये भी चेनाब रिवर के ऊपर है। रटल डैम चेनाब रिवर के ऊपर है।
बगलिहार डैम ये भी चेनाब रिवर के ऊपर है, और यूरी डैम ये झेलम के ऊपर है, और इंडस के ऊपर अलची डैम है। आप इसे याद रखें, डैम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डैम किस रिवर पर है। तो ये सब रिवर के नाम हैं और ये उस पर बने डैम हैं। ठीक है, इसे भी याद रखें आप। एक और है, इसे भी देख लें कि कृष्ण गंगा डैम, यह क्या है, ये किशन गंगा अर्थात नीलम नदी के ऊपर है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें। अगर आप मैप में देखना चाहें कि जम्मू और कश्मीर किधर है, तो ये रहा आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है पंजाब। पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है छत्तीसगढ़। ओ सॉरी, पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है छत्तीसगढ़। आइए पंजाब के बारे में और जानते हैं। अगर हम पंजाब की सीएम की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके सीएम हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस की बात करें तो रविशंकर झा इसके चीफ जस्टिस हैं, अर्थात इसके न्याय न्याय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, रविशंकर झा है। गवर्नर की बात करें तो वीपी सिंह बंदोड़ इनके गवर्नर हैं। अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 डिस्ट्रिक्ट है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, कई बार बच्चों में आपने सुना होगा कि एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए, अगर एमएलए का अर्थ होता है विधानसभा, और विधानसभा की सीटों की संख्या 117 है पंजाब में। याद रखें, विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। ठीक है, विधानसभा सीट की संख्या 117 और लोकसभा सीट की संख्या 13 है पंजाब में, याद रखें आप। अगर आप राज्यसभा सीट की बात करें तो 7 वहाँ राज्यसभा की सीट है। अगर मेजर डैम की बात करें, यहाँ भी रिवर के ऊपर डैम की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरी डैम। ये देखिए रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर जो डैम है बहुत बड़ा डैम है। ये जो है ना, इसको थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। रंजीत सागर डैम का ये पूछा गया क्वेश्चन है कि रंजीत सागर डैम को किस नाम से जाना जाता है, तो थीन डैम के नाम से जाना जाता है। यह रावी नदी के ऊपर है। ठीक है, ये किस नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर है। यह रंजीत सागर डैम रावी नदी के ऊपर है। आप याद रख सकते हैं, रंजीत सागर रावी नदी के ऊपर है। ठीक है, यह दो बॉर्डर के बीच से गुजरता है ये रिवर, जम्मू और कश्मीर के। जम्मू कश्मीर और उसके पंजाब की जो रिवर है ना, उसी से होकर ये बीचों बीच गुजरती है और इंडस से जाकर मिलती है यह रावी रिवर। ठीक है, चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका पंजाब। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं ये पंजाब है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरा हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो ये पंजाब से ही डिवाइड हुआ है। कब डिवाइड हुआ, 1966 में। ठीक है, 1966 में। किस आधार पर डिवाइड हुआ, अरे भाई डिवाइड होने की कोई वजह होनी चाहिए ना। तो उन्होंने मांग की लिंग्विस्टिक की, अर्थात अपनी भाषा के आधार पर उसे बांट दिया गया पंजाब से। अर्थात हरियाणा जो है वो भाषा की मांग की। दरअसल हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला फर्स्ट राज्य है, तो उसने मांग की कि भाषा के आधार पर हम अलग होंगे। तो इसी पर हरियाणा ने भी मांग की, इसलिए इसे भी पंजाब से 1966 में अलग कर दिया गया, अर्थात अलग एक राज्य बनाया गया। लेकिन पंजाब और हरियाणा की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़, याद रखें। तो 1966 में हरियाणा की फॉर्मेशन हुई, पंजाब से अलग हुआ। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल छत्तीसगढ़ है। सीएम श्री मनोहर लाल जी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22 इसमें डिस्ट्रिक्ट है। और देखते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो सिटी है ना, इसमें रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो है
वो एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। और रोहतक आपसे पूछा जा सकता है कि किस सिटी को या रोहतक सिटी किस नाम से जाना जाता है, तो ये एडुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, अर्थात वहाँ शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट याद रखें, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है रोहतक डिस्ट्रिक्ट। दूसरी बात करें तो हरियाणा को ना, हरियाणा के जो सिटी ऑफ जिंद है, सिटी ऑफ जिंद एक जगह का नाम है, उसे हार्ट कहा जाता है हरियाणा का। ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगी और जीके में तो हेल्प कर देगी ही। तो आप सिटी ऑफ जिंद को हरियाणा का हार्ट कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है, इसे याद रखें आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका हरियाणा। ठीक है, चलिए अब मेरा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई थी। ठीक है, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसकी अगर कैपिटल अर्थात राजधानी की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी है, लेकिन धर्मशाला भी याद रखें, धर्मशाला इसकी सेकेंड कैपिटल है। कई बच्चे भूल जाते हैं, धर्मशाला दे देते हैं क्वेश्चन में और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शिमला इसकी फर्स्ट कैपिटल है और धर्मशाला इसकी सेकेंड कैपिटल है। अगर वहाँ के सीएम की बात करें तो जयराम ठाकुर वहाँ के सीएम हैं और बंदरू दत्त वहाँ के गवर्नर हैं। एमएलए की सीट करें, विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो 68 विधानसभा की सीट है और 4 लोकसभा की सीट है। आइए राज्यसभा की सीट को भी देखते हैं, 3 राज्यसभा की सीट है और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 12 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो लोग है ना, वो 90% लोग हैं, अर्थात मैक्सिमम लोग, 90% का क्या अर्थ है, मैक्सिमम लोग कृषि पर निर्भर है, अर्थात कृषि से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सेब की खेती करते हैं। ये जो सेब है ना, उसकी खेती कहाँ की जाती है, वो हिमाचल प्रदेश में की जाती है। 90% कृषि पर आधारित का अर्थ ये नहीं है कि वो गेहूँ चावल की खेती करते हैं, नहीं, कृषि में सेब भी है, तो सेब की खेती सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में ही होती है। ठीक है, तो इसे याद रखें। हिमाचल प्रदेश में 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। आइए इनके नाम भी जानते हैं कौन कौन है। कहाँ गया, यहाँ देखिए, 3, जो कांगड़ा, कुल्लू, शिमला। ये 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 जो 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो कहाँ कहाँ स्थित है, जो कांगड़ा में है, कुल्लू में है और शिमला में स्थित है। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट, सब एयरपोर्ट होते हैं ना, हवाई अड्डा, वो 3 है उस यहाँ पे। ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिला में स्थित है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश को, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी की बात करें तो देहरादून है, अर्थात विंटर के समय में देहरादून राजधानी मानी जाती है और समर के समय में गैरसैंण मानी जाती है, इसे भी याद रखें आप। मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह मौर्य यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा सीट 70 विधानसभा की सीटें हैं। सॉरी, राज्यसभा 3 राज्यसभा की सीट है और 13 टोटल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो कॉर्बेट यहाँ के, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप याद रखें। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड को, ये रहा उत्तराखंड। वास्तव में ये टोटल, ये जो था ना उत्तराखंड, ये यूपी में ही था, लेकिन 2000 ईस्वी में ये यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड, नहीं तो ये बहुत बड़ा स्टेट था ये यूपी का, लेकिन
ये पथरीली एरिया को अलग कर दिया गया यूपी से, तो 2000 ईस्वी में अलग किया गया यूपी से। ठीक है, चलिए अगर उत्तर प्रदेश की अब बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं। देखिए यूपी की जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 में की गई थी, अर्थात स्वतंत्र जब भारत हुआ उसी वक्त यूपी की स्थापना की गई थी। और 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग जानते होइएगा। अगर राजधानी की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी इनके सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल इनके राज्यपाल हैं। और 403 विधानसभा की सीट है और 80 लोकसभा की सीट है। 31 यहाँ पे राज्यसभा की सीट है। ठीक है, विधानसभा की सीट 403, लोकसभा की सीट 80 और राज्यसभा की सीट 31 है। ठीक है, चलिए और डिटेल में जानते हैं। यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो मेघ पर्व मनाया जाता है, रात त्यौहार मनाया जाता है, गौ चरण त्यौहार मनाया जाता है, नौचंदी त्यौहार मनाया जाता है, देवा शरीफ त्यौहार मनाया जाता है। ये सब वहाँ के महत्वपूर्ण त्यौहार है। और कुंभ मेला भी लगाया जाता है, जो 12 साल पर एक बार आयोजन इसका किया जाता है कुंभ मेला का, वो भी यूपी में ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें और महत्वपूर्ण डांसेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए डांसेस को देखते हैं। सॉरी, यूपी के महत्वपूर्ण डांसेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वैंग्स वहाँ की डांस है, चारकुल्ला, रासलीला, नौटंकी, अहिर डांस। ये अहिर डांस एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे रिमेंबर रखें। अहिर डांस यूपी में मनाया जाता है। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, महावीर स्वामी नेशनल पार्क, हस्तिनापुर नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और नवाबगंज नेशनल पार्क। ये सभी दुधवा नेशनल पार्क एक बार पूछा जा चुका है। जो जो पूछा गया है उस पर मैं स्टार लगाते जाऊंगा, आप उसे रिमेंबर रखें। दुधवा नेशनल पार्क, महावीर स्वामी नेशनल पार्क, हस्तिनापुर नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और नवाबगंज नेशनल पार्क, ये सभी उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अगर वहाँ के झीलों की बात की जाए कि कौन कौन से झीलें हैं, तो वहाँ पे चित्तौड़ झील और ये मोती झील, ये वहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक कुछ और झील होंगे शायद, नहीं ये लास्ट था। ये रहा आपका यूपी। ठीक है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, यही है उत्तराखंड जो इससे अलग हुआ है यूपी से। ठीक है, आप इसे भी याद रखें। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, वन शॉट। देखिए ये स्टेट्स के नेम है। लद्दाख, इसमें कोई भी अभी सीएम नहीं है, याद रखें। आपको उलझाने के लिए पूछा जा सकता है कि लद्दाख के बताओ सीएम कौन है, तो यहाँ फिलहाल कोई सीएम नहीं है। गवर्नर की बात करें तो राधा कृष्णन माथुर इनके गवर्नर हैं। लेह इसकी कैपिटल है अर्थात राजधानी है। नेक्स्ट की बात करें तो जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी कोई सीएम नहीं है, यहाँ मनोज सिन्हा जी इनके गवर्नर है। श्रीनगर इसकी कैपिटल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जयराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम है। बंदरू दत्त यहाँ के गवर्नर है। शिमला इसकी कैपिटल है। उत्तराखंड की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह इनके सीएम है। बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं। देहरादून इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, सॉरी, हाँ, तो पंजाब की बात करें तो अमरिंदर सिंह वहाँ के सीएम है। वीपी सिंह वहाँ के गवर्नर है। छत्तीसगढ़ वहाँ के कैपिटल है अर्थात राजधानी है। हरियाणा की बात करें तो श्री मनोहर लाल जी वहाँ के सीएम है। सत्येंद्र नारायण वहाँ के गवर्नर है। छत्तीसगढ़ वहाँ की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम है। आनंदीबेन पटेल वहाँ गवर्नर है। लखनऊ वहाँ की
कैपिटल है। ठीक है, और अगले पार्ट में हम और जितने भी राज्य बचे हैं वो सब कवर करेंगे। ये पार्ट 1 था। अगले में हम बाकी बचे स्टेट की डिटेल में जानकारी लेंगे। फिलहाल जान लीजिए, बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार जी हैं, फगू चौहान है, और पटना वहाँ की कैपिटल है, ये गवर्नर है। चलिए, इसी प्रकार आगे हम अगले पार्ट में बचे हुए राज्यों की डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रॉपर एक नोट्स बनाएं जिससे आने वाले सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।